रमन और सुनैना की कुछ समय पहले ही शादी हुई थी और वह दोनों ही श्री अमृतसर शहर घूमने गए थे। घूमने के बाद शाम को अपने होटल जाने के लिए दोनों एक बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में एक लोकल बस आई। देखते ही जल्दी जल्दी बस में बैठो, रमन ने अपनी नई नवेली दुल्हन को कहा। दोनों जल्दी से बस में चढ़ जाते हैं। तभी कंडक्टर कहता है, पीछे बहुत जगह है, सारी सवारियां पीछे चली जाएं। खचाखच भरी बस की सवारियां पीछे खिसक जाती हैं और रमन एक सुंदर महिला के पीछे खड़ा हो जाता है। कंडक्टर ने जोर से लंबी सीटी बजाई और बस दौड़ने लगी। कुछ किलोमीटर के बाद ड्राइवर एकदम बस को ब्रेक लगाता है और रमन एकदम उस सुंदर महिला के ऊपर गिर जाता है। वह महिला रमन को पीछे देखकर घूरती है। रमन कहता है, माफ करिएगा। वह स्त्री कहती है, इट्स ओके। बस के बार बार रुकने और चलने से रमन कई बार उस महिला के ऊपर धक्का लगने से गिरता है और जैसे ही रमन की छाती उस महिला की पीठ पर लगती है तो वह महिला रमन के ऊपर गुस्सा होती है। सुनैना को भी रमन की ऐसी हरकत पर गुस्सा आता है, पर वह चुप रहती है और रमन को देखती रहती है। बस फिर सड़क पर दौड़ने लगती है। जैसे ही फिर एकदम ब्रेक लगती है, रमन फिर उस औरत पर गिरता है। वह सुंदर स्त्री 3-4 तमाचे रमन को लगाकर साथ ही गालियां भी देने लगती है और कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। दूसरी सवारियां भी रमन पर अपना हाथ फेर देती हैं। रमन के कपड़े फट जाते हैं और लोग रमन को पत्नी समेत बस से बाहर धक्का मार देते हैं। बेचारा रमन यही कहता रहा, मेरी सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। रमन बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। वक्त के साथ साथ यह घटना धूमिल हो जाती है, लेकिन जब कभी भी रमन गड़बड़ करता तो सुनैना उसको यह किस्सा सुनाकर डांट देती और रमन सारी उम्र सुनैना की नज़रों में गिरा रहता। वक्त बीतता गया। अब रमन करीब 78 वर्ष का हो गया था। एक दिन सुनैना की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। पूरे परिवार वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। नाजुक हालत देखकर सुनैना को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। सारे टेस्ट होने के बाद डॉक्टर कहते हैं, यदि ऑपरेशन ना किया गया तो बचाना मुश्किल है और फिर डॉक्टर सुनैना का ऑपरेशन करने को तैयार हो जाते हैं। सुनैना अपने गिरते स्वास्थ्य देखकर रोने लगती है। ऑपरेशन से ठीक कुछ समय पहले सुनैना ने कहा, मैं अपने पति से आखिरी बार अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। पता नहीं इसके बाद मैं उनसे मिल पाऊँ या नहीं, और क्या पता मेरा ऑपरेशन सफल हो या ना हो। रमन पत्नी के बगल में बैठा हुआ आंखों में बड़े बड़े आंसू निकाल रहा था। सुनैना ने रोते हुए रमन का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ़ करना पतिदेव। जब हम लोग पहली बार अमृतसर घूमने गए थे तो बस में मैंने ही उस सुंदर महिला के नितंब पर चींटी काटी थी। रमन एकदम हक्का बक्का रह जाता है। इतने में डॉक्टर सुनैना को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल पड़ती है और रमन अपने सर पर हाथ रखकर पास लगे बेंच पर बैठ जाता है।